आप देख रहे हैं आज आरएनटी न्यूज चैनल के माध्यम से आज ब्राह्मणों का हुजूम। ये काशी से आए हैं लोग और लखनऊ में ये जय श्री परशुराम बोल रहे हैं और आज यहाँ हजारों ब्राह्मण इकट्ठा है। और ऐसे काशी से आए हुए राजीव पांडे जी राजू पांडे जी लिखते हैं जी बिल्कुल। पांडे जी से हम बात करना चाहेंगे कि वो काफी राज्यों का भ्रमण करके आए हैं, अभी बोल रहे थे। और कई उनका संगठन कई राज्यों में मजबूत है और ब्राह्मणों को एकजुट होने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे हम ब्राह्मण शिरोमणि से जरूर वार्तालाप करेंगे आरएनटी न्यूज चैनल पर। अपने परिचय के साथ और संस्था के बताने का कष्ट करें। मैं राजीव पांडे अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज हमारे बड़े भाई प्रदीप त्रिपाठी जी, आशीष वाजपेयी जी के निमंत्रण पर इस कार्यक्रम में शामिल होने बनारस से यहाँ पर आया हूँ। आप कहाँ तक अपने संस्था को पहुँचा रहे हैं? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ अपने सभी विप्र समाज को कि अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ 12 से 13 राज्यों में कार्य कर रही है। अभी हम लोगों ने परशुराम रत्न हमारे संगठन का मैनिफेस्टो में एक जो है दर्ज है, जिसके माध्यम से हम लोग प्रत्येक वर्ष जब भी अपना सम्मान समारोह करते हैं, स्थापना दिवस मनाते हैं, अपने समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले उत्कृष्ट बच्चों को हम परशुराम रत्न से सम्मानित करते हैं। इस तरह का कार्यक्रम अभी हम लोगों ने संपन्न किया है बनारस में और आगे सिलीगुड़ी में हमारा कार्यक्रम होने वाला है। बिहार में कार्यक्रम के किन जिलों में अभी तक आपका संगठन पहुंचा है? उत्तर प्रदेश में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ कुछ जिलों में कमेटियाँ हमारी बनी है, जैसे पूरा वाराणसी मंडल। अभी हम लोग अवध में आज हम लोग आए हैं, आजमगढ़ में है, मिर्ज़ापुर में है, भदोही में है, जौनपुर में है, गोरखपुर में है, ठीक है। गाजीपुर में हमारा संगठन जो है कि मुख्य रूप से पंचायत स्तर तक। ये अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ जो आपने भारत का बनाया है पूरे, इसकी क्या इसका संकल्प है? क्या किस तरीके की योजनाएं, क्या ब्राह्मणों को, विप्रों को, क्या किसके लिए कार्य करेंगी, कुछ इसके बारे में बताएं। सबसे बड़ी बात है कि अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ भारत का सबसे बड़ा मोटो और मोटिव है कि हम अपने समाज को एकत्रित करें, एक बैनर के तले लाकर, एक जगह बिठाकर समाज के लिए जो भी उचित निर्णय हो उस पर कार्य करें। ये अन्य किन राज्यों में पहुंच रहा आपका? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आसाम, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में संगठन हमारा पूर्ण रूप से काम कर रहा है। और हिमाचल प्रदेश में हमने अभी अभी कमेटी का अपना गठन किया है, प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, वहाँ भी हम बहुत जल्दी विस्तार करेंगे। ब्राह्मणों की उपेक्षा लगभग काफी वर्षों से चली आ रही है। प्रत्येक सरकार, प्रत्येक पार्टियां ब्राह्मणों का उपयोग करती चली आ रही है, जबकि ये निर्णायक वर्ग आता है और फिर भी ये एकजुट क्यों नहीं हो पाता? क्यों इसको लोग कहते हैं कि इसमें एकता नहीं हो सकती? इसके बारे में भी जरा बताएं। हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। चूंकि अभी चुनाव बीता है, पूर्ण रूपेण संपन्न नहीं हुआ है, क्योंकि कल रिजल्ट आने वाला है। बहुत सही प्रश्न किया आपने। मैं जहाँ तक समझता हूँ तो मैं समझता हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो सभी ब्राह्मण को केवल इस्तेमाल करने की इच्छा रखती है और इस्तेमाल करके उसकी उपेक्षा करने की इच्छा रखती है। और ब्राह्मण उनके इस तरह के जो सोच है उसमें भलीभूत उनका जो है कि समर्थन करते हैं, इस्तेमाल होते हैं और फिर उनको 5 साल तक पूछा नहीं जाता है। और फिर जब उनको पूछा नहीं जाता है, जब चुनाव आता है, इस प्रकार का मुद्दा होता है, तो फिर वो उछलते हैं। फिर वो कहते हैं, जगह जगह ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारी अपेक्षा हो रही है, हमें सरकार पूछ नहीं रही है, हमारी सरकार हमें सुरक्षा नहीं दे रही है, हमारे लिए ब्राह्मण आयोग का गठन नहीं कर रही। ये सब बातें होती है और ये तो जेन्युइन बातें हैं कि आज तक किसी भी सरकार ने जो ब्राह्मणों के लिए कुछ करे ऐसी कोई सरकार नहीं बनी। और ब्राह्मण केवल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और फिर उसको छोड़ दिए जा रहे हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ जो ये भारत है, ये किन किन उद्देश्यों से कार्य करेगा? ब्राह्मणों के लिए क्या कार्य करेगा?
हमारा प्रयास है कि पहले हम अपने संगठन का पूरे भारत में पदाधिकारी नियुक्त करें, पंचायत स्तर तक, गांव स्तर तक नियुक्त करें, और उसके बाद जो उनमें से जेन्युइन जो समस्याएं हैं, अगर हमारे समाज का कोई व्यक्ति परिवार ऐसा है जिसके पिताजी का साया उसके सर से हट गया, माताजी का साया हट गया, जो गरीब परिस्थिति में अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है, ऐसे परिवार का आर्थिक रूप से सहयोग करना, मानसिक रूप से सहयोग करना, और यही हमारा मुख्य रूप से मेन लक्ष्य है कि हम ऐसे परिवारों का मदद करें। अगर हम एक भी परिवार का ऐसा मदद करते तो हमारा मानना ये है कि हमारे संगठन का बनाना, स्थापना करना सफल होगा। ये अभी देख रहे हैं, कल सरकार बनने वाली है, वोटिंग आ रही है, ब्राह्मणों का काफी लोगों ने उपयोग किया है। किसी ने कहा हम परशुराम मंदिर बनवा देंगे, किसी ने कहा ब्राह्मणों को लुभाने के लिए तरह तरीके की रेवड़ियां लोगों ने, पार्टियों ने मतलब दिया है। तो क्या ये ब्राह्मण अब एकजुट होकर के एक जगह रह पाएंगे कि या मेढक की तरह, तराजू की तरह कूदते रहेंगे इधर उधर? मैं कहता हूं कि लोग ऐसा मानते हैं कि ब्राह्मण कभी एकत्रित नहीं हो सकते जी, लेकिन मैं कहता हूं कि ये गलत है। लोगों के मन में ये धारणा है कि ब्राह्मण एकत्रित नहीं हो सकते। ब्राह्मण एकत्रित हो सकते हैं। ब्राह्मणों को एकत्रित करने वाला, उस प्रकार का कार्य करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, तो ब्राह्मण एकत्रित जरूर होंगे। और आप जिस कार्यक्रम में आए, यहाँ भिन्न भिन्न संगठन से लोग आए हुए थे, सब लोगों ने अपने एकता का परिचय दिखाया है। इस बात से ये साफ स्पष्ट है कि ब्राह्मण एकत्रित होना शुरू हो गए हैं। ये कितने दिन पुराना संगठन है आपका? इस संगठन को मात्र 2 वर्ष हुए हैं, और मात्र 2 वर्षों में आप देखेंगे कि हम 12-13 राज्यों तक पहुंचे हैं। तो इसमें हमें ब्राह्मणों, अपने परिवार का, अपने विप्रों का सहयोग मिल रहा है, इसीलिए हम अपने संगठन का विस्तार 12-13 राज्यों में कर पाए। आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजू पांडे जी बात कर रहे थे। अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ भारत के जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं, वो अपनी बातें रख रहे थे। और ये ब्राह्मण आप देख रहे हैं, एक से एक मठाधीश यहाँ पर उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, और ये सब आए हुए हैं और जय श्री परशुराम का नारा भी बोल रहे हैं। और ये काफी एकजुटता का परिचय देते हुए देखिए, हर कोई अपने आप देख रहे हैं आरएनटी न्यूज चैनल पर आज भगवान परशुराम की स्थापना मूर्ति की गई है। ये फैजुल्लागंज के 2nd वार्ड के दाऊद नगर में आज ये मूर्ति रखी गई है। आप देखिए, ये सब मठाधीश अनिल कुमार शुक्ला, ये पांडे जी, आलोक पांडे जी, ये राजीव पांडे जी, ये वाजपेयी जी, ये सब यहाँ से वहाँ तक जी सब दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे हैं। और ये भगवान परशुराम की मूर्ति रखी गई है, आप देख रहे हैं। ये सीधा आरएनटी न्यूज चैनल पर हम यहाँ के आयोजक अनिल कुमार शुक्ला जी से बात करना चाहेंगे। वो जरा बताएं इस स्थापना के बारे में, और क्योंकि वही सर्वे सर्वा है, यहाँ के आयोजक हैं, आप 2 शब्द जरूर बताएं। लीजिए, आप बताइए जी पूछिए। ये मूर्ति की स्थापना कब आपने की है? नहीं, हमने नहीं किया, ये पूरे सर्व समाज ने किया है। अच्छा, हाँ, यहाँ के बहुत आम जनता ने किया है। आम जनता ने किया है जी। हम दादाजी से भी जानना चाहेंगे। बताइए, ये मूर्ति की स्थापना आपने भगवान की है और परशुराम की काफी दिनों से पहले हुई थी। अच्छा, हाँ, आज तो इसका अनावरण हुआ है, क्या हुआ? बड़ा पीले पीले लग रहे हैं भगवान। आज जो है ब्राह्मण सभा की बैठक थी। हाँ। हमारे पूज्य परशुराम जी हैं, इसलिए यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं। अच्छा, यहाँ इसलिए सब लोग एकत्रित हुए हैं। ये आलोक पांडे जी हैं, जरा आप भी बताइए, क्योंकि ये युवा वर्ग से आते हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं, आप बताइए। जी, हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये परशुराम जी जो है हमारे आराध्य हैं। हम लोग इनको मानते हैं, पूजते हैं, और हम लोगों की इच्छा है कि हर जगह, हर चौराहे पे परशुराम जी की मूर्ति लगनी चाहिए। हर चौराहे पर भगवान परशुराम की मूर्ति लगनी चाहिए। और इसी तरीके से हम वाजपेयी जी से भी 2 शब्द जानना चाहेंगे, जो काफी मेहनत कर रहे हैं, अभी बड़ी ऊर्जा खर्च कर रहे थे ब्राह्मणों के ऊपर। बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम
भगवान परशुराम समाज के हमारे समाज के आराध्य हैं और हम भगवान परशुराम के पद चिन्हों पे चल के जो हमारे विप्र बंधु हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर देश, राष्ट्र और भगवान परशुराम के परिश्रम का परिचय युवाओं में, समाज के विभिन्न वर्गों में देने की जरूरत है। राजू पांडे जी जो काशी से चल के आए, अभी यहाँ के मुख्य अतिथि थे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, अभी बोल रहे थे कार्यक्रम में और मैं उनसे भी जरूर जानना चाहूँगा भगवान परशुराम के बारे में, क्योंकि मूर्ति के पास है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बताए जाते हैं और कई राज्यों में इनका संगठन कार्य कर रहा है। मैं राजीव पांडे अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व पर हूँ और मुझे आज बड़े भैया अनिल जी, प्रदीप त्रिपाठी जी और वाजपेयी जी के निमंत्रण पर आने का मौका मिला और बाबा परशुराम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं इन सबको धन्यवाद देता हूँ, आयोजककर्ताओं का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतने तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी बताएं, काशी से चल करके आए हैं और राष्ट्रीय महासचिव जैसे बड़े पद पर हैं, और बताएं क्योंकि ये हुंकार जो परशुराम सेना ने भर रखी है तो ये कहां तक जाएगी? ये जो हम लोग सब मिलकर और सभी ब्राह्मण जो संगठन, छोटे छोटे संगठन हैं, उनको अपने साथ मिलाकर एक महाविशाल अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ की स्थापना करने की तैयारी पे हम लोग चल पड़े हैं, जिसमें हम छोटे छोटे संगठन को एकजुट कर, ब्राह्मण परिवार को एकत्र कर और पूरे राष्ट्र में, राष्ट्र के साथ साथ अपने ब्राह्मण समाज को और भगवान परशुराम को भी, अन्य सभी जितने भी संगठन है सबको साथ मिलाकर मैं इस ओर चल पड़ा हूँ कि हमारे संगठन एक साथ हो और ब्राह्मण परिवार के लिए भगवान परशुराम के पद चिन्हों पर चलकर ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करें। देखिए, काशी से चल करके आए हैं ब्राह्मण लोग और बड़े बड़े, और किस पद पर हैं आप? राष्ट्रीय सचिव हैं। क्या शुभ नाम, परिचय साथ बताएं। राजेश चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी बताइए, चौबेपुर भी तो बनारस में है। हाँ। अरे तो राजा भाई, देखिए चौबे जी के लिए भाई जोरदार तालियां भी हो और भगवान परशुराम के लिए आए हैं, आप बताइए। बोलिए भगवान परशुराम की बहुत बड़ा जयकारा लगा। भगवान परशुराम के लिए हम लोग जन जन के लिए संपर्क कर रहे हैं भाई। हर ब्लॉक, तहसील वाइज पे, थाना वाइज पे हम लोग भगवान परशुराम का मूर्ति बनाने के लिए संकल्पित हैं। हम भगवान परशुराम के आदर्शों पे चलने के लिए तैयार हैं और अपने ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए तैयार हैं। यही हमारा नारा है कि हमारा ब्राह्मण समाज जो भी पीछे जा रहा है उसको हम एकत्रित करके संगठन अपना मजबूत करें। ब्राह्मण संगठन को मजबूत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका, किस पद पर हैं आप? गौरव पांडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बताइए। अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ भारत। मैं भगवान परशुराम का वंशज हूँ, इसलिए मैं अपने भगवान का, अपने आराध्य की मूर्ति की स्थापना के लिए हर जगह प्रयास करूंगा कि पूरे देश में ये बैठाई जाए, क्योंकि भगवान परशुराम के ही उससे सारे ब्राह्मण एक होंगे। इसलिए मैं भगवान परशुराम को प्रणाम। हर चौराहे पर भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं। ये आज लखनऊ में फैजुल्लागंज के दाऊद नगर में इन लोगों ने, अखिल भारतीय ब्राह्मण लोगों ने ये देखिए मूर्ति लगाई है भगवान परशुराम जी की। ये भगवान साक्षात विराजमान हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनका ये फरसा किस तरीके से साथ में लिए हैं, क्योंकि इनको अन्याय के विरुद्ध हमेशा इन्होंने कार्य किया है और 21 बार धरती से क्षत्रियों को विहीन किया है। ऐसे भगवान परशुराम को ये ब्राह्मण लोग हर चौराहे पर लगवाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि ये अन्याय के विरुद्ध लड़ाई करते थे, ये ईश्वर थे और ये इसलिए ये सब जय परशुराम का नारा बोल रहे हैं। और इनके हर चौराहे पर मूर्ति मात्र लगने से लोग अन्याय नहीं करेंगे, इनके फरसे से घबराएंगे, ऐसा इन लोगों का मानना है। मैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स से रिपोर्ट, लखनऊ।